Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Welcome to the online class of science. As you all know that we have almost complete our lesson number 3. So before wasting any time we are going to do this. Open this. Actually in our previous lecture we are talking about respiration in plants. And today we are talking about the comparison of photosynthesis and respiration. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। देखें जी, मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ इस चैप्टर के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। लाइक फोटोसिंथेसिस इज़ द फॉर्म, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो इस पे स्टार्ट करते हैं। इसका कंपैरिजन लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दो डिफरेंट प्रोसेस हैं और ये एक दूसरे का उल्ट है, रिवर्स हैं। लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में होती है। रिस्पायरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेशन तमाम जानदारों में होती है। रिस्पायरेशन का मतलब मैंने आपको बताया है सांस लेना। ये जानवर भी सांस लेते हैं, इंसान भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। तो जो चीज़ सांस लेती है उसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं होता क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद अपना खाना तैयार करना। लेकिन अगर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूँ तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खुद अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है फूड मेकिंग प्रोसेस के फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है। रिस्पायरेशन फूड यूजिंग प्रोसेस के इसमें फ़ूड इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनर्जी ली जा सके और एनर्जी के साथ साथ वहाँ से आपको ब्रीथिंग सिस्टम में भी यूज़ होती है आपकी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वट एवर इट इज़। ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ये एनर्जी को ट्रैप करता है। जो सनलाइट आ रही है वहाँ से सनलाइट के अंदर से एनर्जी को अपने अंदर अपने पास पकड़ के रख लेता है ताकि ग्लूकोज बना सके। और ग्लूकोज जो है वो बेसिकली पौधे का खाना होता है। ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज़ एनर्जी, ग्लूकोज जो बना होता है उसको ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ करवाता है ताकि जो है रिस्पायरेशन आसान हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो और ऑक्सीजन को निकाला जा सके प्लांट्स में से। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी मिल जाता है इस प्रोसेस के अंदर। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ये आपने अच्छे तरीके से ये जो इसकी सिंटेक्स है ये अच्छे तरीके से ये फार्मूला याद कर लेना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी या MCQs में भी किसी फॉर्म में से भी आपसे पूछा जा सकता है 6th क्लास। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिल जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी बन जाता है। देखें ये एक रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप देखें यहाँ पर पहले कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है, फिर यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो वह दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी बना देते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक दूसरे का रिवर्स है। नीचे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। वाइल रिस्पायरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट सेल, मतलब बल्कि जो रिस्पायरेशन है वो किसी भी एनिमल और प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है, जो कि ग्रीन कलर बेसिकली सनलाइट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप कर सकता है, सनलाइट को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकता है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसलिए तो प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है क्योंकि वहाँ पर ग्रीन कलर के पास ही सारी फूड मेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है। और जो रिस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को तो बेसिकली हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सेल का पावर हाउस के वहीं से ही पावर जो है वो पूरे सेल तक जाती है, तो वहाँ पर ही रिस्पायरेशन हो रही होती है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। आप लोगों ने क्या करना है, इस कंपैरिजन को अपनी कॉपीज़ पर अच्छे तरीके से 6th क्लास लिख लेना है क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 10 मार्क्स का ये अकेला टॉपिक आपको आ सकता है। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस। इसमें आपने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की डेफिनेशन भी लिखनी है जो कि हमने पीछे पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की डेफिनेशन भी लिखें और उसके बाद आप शुरू करें जो भी आपने मतलब ये सारा जो कंपैरिजन का प्रोसेस है उसके बाद आप स्टार्ट करें। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट
राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के बारे में जो प्रॉपर वर्ड है, जो टर्म है, वो आपने लिखनी है। सो फर्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके रिस्पायरेशन। यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आ गया जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ। लीफ की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। यहाँ लिख लेते हैं एपिडर्मिस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज़ ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके जो प्रोसेस बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लिख लें। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ओपनिंग इन द लीफ। लीफ में जो ओपनिंग हो रही होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स होती हैं लीफ के अंदर अपनी लोअर पोर्शन में। ओके, लिखा हुआ स्टोमेटा ओपन टू अलाउ डैश द प्लांट। स्टोमेटा ओपन्स क्यों किए जाते हैं? कि प्लांट्स में क्या चीज़ अलाउ की जा सके? कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड तक के अंदर जा सके। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स कौन से होती हैं? जो बनते हैं वो होते हैं ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बताएं ज़रा क्या होते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प अ प्लांट। क्लोरोफिल क्या मदद करता है प्लांट की? इट अब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। ऐसा है। इट मूव्स वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द प्लांट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट मूव्स शुगर एंड वाटर थ्रू द प्लांट। नो, इट अब्जॉर्ब्स वाटर। नो, सो द करेक्ट आंसर इज ए, इट अब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। विच इज़ करेक्ट फॉर द लीव्स टू मेक फूड। पत्ते खाना बनाते हैं, इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है? फ्लैट सरफेस, उसकी फ्लैट सरफेस होती है, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये भी ठीक है। थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स, ये भी ठीक है। ए, बी, सी एंड ऑल आर करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ सेल्स। रिस्पायरेशन सेल्स की किस्में होती है? अभी अभी हमने पढ़ा है पीछे, किस्में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके जी, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज जो कि हमने ऊपर फॉलोइंग टर्म्स से भी कंप्लीट कर ली और सर्कल द लास्ट बेस्ट आंसर से भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नीचे आ जाती हैं। नीचे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इधर आ जाएँ। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को आपने लेबल करना है। ये लेबल आप डायग्राम कर सकते हैं। आपके पीछे ये डायग्राम बुक पे बनी हुई है। लेट मी शो यू। दिस इज़ द डायग्राम। सबसे अपर पोर्शन को अपर एपिडर्मिस, ये सारे हैं मेसोफिल सेल्स, दरमियान में वस्कुलर बंडल्स हैं, ये स्टोमेटा है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस, ये सारे वस्कुलर बंडल्स, दीज आर मेसोफिल, स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस। ये आपने 6th क्लास यहाँ पर लिख लेना है अपनी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपने कहाँ से देखिए करना है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप बेसिकली बहुत ईजी है। ये जो है ना फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आ जाता है, एक में आ जाएगा फोटोसिंथेसिस और एक में आ जाएगा रिस्पायरेशन। तो आपने बताना है कि क्या दो चीज़ें मिलती हैं तो फोटोसिंथेसिस बनता है और क्या दो चीज़ें मिलती हैं तो रिस्पायरेशन बनता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, यहाँ पे हमने पढ़ी थी कि अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो रिस्पायरेशन होती है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या होती है? रिस्पायरेशन। ठीक। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड आप लिख लें।
Okay, sixth class, this is we have complete our concept map of lesson number 3 and now I am hopeful कि आपको lesson number 3 पूरा अच्छे तरीके से आ गया होगा and we have all complete our first term। यहाँ पर हमारा first term complete हो गया है। 3 lessons थे आपके first term में जो कि हम तीनों के तीनों बहुत अच्छे तरीके से complete कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। sixth class, if you have any query or any difficulty in your lesson, so इन्फॉर्म मी अबाउट इट। कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझे स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू ऑल। ठीक है जी, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।